आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे नहमीया की किताब। पुराने नियम में पृष्ठ नंबर 580 पे आपको मिलेगा नहमीया की किताब, उसका पहला अध्याय। और इसका संपूर्ण पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। नहमीया की किताब, उसका पहला अध्याय। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। हाँ, जब हम पुराने नियम में नहमीया की किताब पर आते हैं, नहमीया जो है एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। और जैसा आप इसकी 11वीं आयत के अंत में पढ़ते हैं कि मैं तो राजा का प्याऊ था। वहां उस वक्त जो राजा था उसको उसकी ड्रिंक को सजा के राजा के सामने लाने वाला एक कप बेरर था। और हम देखते हैं कि जिससे पहले हम इसको आगे पढ़ेंगे या समझेंगे, उससे पहले मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। यहूदी और इजरायली जो थे, उनको दूसरे राजाओं जो थे उस जगह को पूरा तोड़ के, उनकी शहर पना को, उनकी पूरी बाउंड्री को तोड़ के, उनको लूट के और उनको बंदी बना के ले ले जा चुके थे। ये इजराइल जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाता था, जिसको परमेश्वर ने अपना पहलौठा बोला था, इस इजराइल को पूरे अन्य जाति के लोग लूट के ले जाते हैं। इसके पूरी शहर पना, मतलब जैसे पुराने समयों में किला हुआ करता था, वैसे जितनी भी शहर पना पुराने समय में रहती थी, वो लोग एक मजबूत बाउंड्री बनाते थे, उसमें गेट्स बनाते थे। उसको तोड़ दिया गया, उसके पूरा जो शहर था उसको फूंक दिया गया जला के, और उसमें रहने वाले इजरायली जो प्रभु के बच्चे, प्रभु की अपनी निज प्रजा बोले जाते थे, उन सबको निकाल के बंधुआई में ले गए।
और क्यों बंधुआई में ले गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। परमेश्वर ने, जिस प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 8वीं आयत में हमने पढ़ा था कि उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। उस वचन के अनुसार ये यहूदी इजरायली जाति ने अपने परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात किया और परमेश्वर ने इनको सब जगह पर तितर बितर कर दिया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों को बंदी बना के ले जाया गया और ऐसे करके बहुत सारा समय बीत गया। जब ऐसा बहुत सारा समय बीत गया और जब हम नहमीया की किताब में आते हैं तो नहमीया जो है एक राजा का उस वक्त नौकरी कर रहा है, कप बेरर के उससे एक राजा का प्याऊ है, उसको शराब को पिलाने वाला व्यक्ति है राजा को। और ये जो है जब इसके लोग कुछ बंधुआई से आते हैं तो ये पूछता है उनसे कि हे भाइयों, वो जो अपना देश था, वो जो अपनी जगह थी, वो कैसी है? उसके मन में एक बात आती है और हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। वो पूछता है नहमीया कि भाई जिनको लूट के ले जाया चुका था, उनकी काफी समय सीमा समाप्त हो गई, अब वो बहुत से उसमें से छूट के वापस आ गए गुलामी से। अब वो गुलामी से वापस जब किए गए तो वो उसी जगह पर आ गए, कहां पर? जहां से उनको लूट के उनका जो देश था, उनका शहर था, उस जगह से आ गए। तो यह नहमीया जो है उससे पूछता है, वहां से उसके जो भाई बंधु आते हैं उनसे पूछता है कि वो लोग जो आए हैं और वो लोग जो अपना जो स्थान है, अपना जो जगह है, उसका क्या हाल है? और ये जो आता है ये बताता है कि बहुत बुरा हाल है और शहर पना जो है पूरी टूटी पड़ी है और लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कई प्रकार की बातों को बताता है। और आगे हमको लिखा है 4वीं आयत में कि ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। नहमीया जो है इस बात को सुन के रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा और उसके बाद एक लंबी प्रार्थना करता है जो कि हमने पूरे पहले अध्याय में पढ़ी। इस प्रार्थना के बाद जो है नहमीया प्रभु को बोलता है कि इस काम को आप सफल करें। केवल नहमीया एक व्यक्ति था जिसके अंदर ये बात आई। नहमीया ने लोगों को प्रोत्साहित किया, उनसे बात करी, उनको परमेश्वर का वचन बोला, बताया और परमेश्वर से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद नहमीया ने उन लोगों को तैयार करके उस राजा से चिट्ठी लिखवा के वापस वो लोग उस जगह पर पहुंचे जो उनका स्थान था और उस जगह पर पहुंच के उन्होंने उसको बनवाना शुरू करा। ये नहमीया की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो ये पूरी किताब जो है, ऐसी स्थिति जब नहमीया को पता पड़ती है उसके बाद जो है उसकी शहरपना को, उसके दरवाजों को वो बनाता है। आज जिस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं उसका मुख्य विषय है इस शहरपना के फाटक। इस शहरपना के फाटक, जब नहमीया ने इन सारे कामों को शुरू किया तो इस किताब के अंदर हम 7 प्रकार के फाटकों के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप जब इस किताब को शुरू करेंगे इस दूसरे तीसरे अध्याय में, तो आपको पता पड़ेगा कि सबसे पहले जो रिपेयरिंग हुई थी वो फाटकों की हुई थी, दरवाजों की हुई थी। और दरवाजे रिपेयर होते जा रहे थे और दरवाजों के साथ साथ जो बाउंड्री दरवाजों से लगी हुई थी उसकी भी रिपेयरिंग होती जा रही थी, जहां टूट गई थी उसको दोबारा बनवाया जा रहा था। तो आज हम इन 7 फाटकों के विषय में कुछ खास बातों को देखेंगे और ये 7 फाटक के नए नियम की कलीसिया को किस किस प्रकार से किस बात को बताते हैं उसको हम देखेंगे। सब मेरे साथ आ जाएं तीसरे अध्याय की पहली आयत में। नहमीया उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मोन नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपना की प्रतिष्ठा की। यहां पर सर्वप्रथम तीसरे अध्याय की पहली आयत में हमको एक फाटक का नाम मिलता है। कौन सा फाटक है वो? भेड़ फाटक।
अब सबसे पहले मैं आपके सम्मुख सारे फाटकों को रखूंगा, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला हमने देखा तीसरे अध्याय की पहली आयत में भेड़ फाटक। तीसरे अध्याय की तीसरी आयत में आपको दूसरा फाटक मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तीसरे अध्याय की तीसरी आयत, फिर मछली फाटक को हस्सान के बेटों ने बनाया, उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेंडे लगाए। यहां पर दूसरी भाग में 3 का 3 में हमको मिलता है मछली फाटक। तीसरे फाटक की ओर आएंगे, इसकी 6वीं आयत में देखें। 6वीं आयत में लिखा है, फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासे के पुत्र योयादा और बसोदिया के पुत्र मशुलाम ने की, उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। यहां पर हम तीसरे फाटक को देखते हैं, जो कि है पुराना फाटक। अब चौथे फाटक पर आए, इसकी 13वीं आयत में। 13वीं आयत में 3 का 13 यहां लिखा है, तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानों के निवासियों ने की, उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपना को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। इसके बाद हम आते हैं इसकी 14वीं आयत में। 14वीं आयत में आपको एक और 5वां फाटक मिलेगा, जिसका नाम है कूड़ा फाटक। 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलिक्याह ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। तो 5वां फाटक हमको मिलता है कूड़ा फाटक। 6वें फाटक पर हम आएंगे, वो हमको इसी की 15वीं आयत में मिलेगा। सोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलेम नामक कुंड की शहरपना को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। 6 फाटक हो गए। 7वां फाटक हम देखते हैं इसकी 28वीं आयत में। यहां पर लिखा है, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। 7वां फाटक है घोड़ा फाटक। तो आप देखेंगे कि तीसरे अध्याय के अंदर 7 फाटकों का जिक्र है। पहले अध्याय के अंदर नेहेमिया जो है वो इस बात को बुलाता है और बोलता है, अपने लोगों से पूछता है कि किस प्रकार वहां के लोग हैं और वहां की शहरपनाह है। तो उसको पता पड़ता है कि बहुत खराब स्थिति में है, बहुत सब टूट चुका है। दूसरे अध्याय और पहले अध्याय में वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। दूसरे अध्याय में नहमीया जो है बात करता है, इंतजाम करता है। और तीसरे अध्याय में उसके इकट्ठा किए हुए लोग, जो यहूदी, जो इजरायली सब थे, उसको इकट्ठा किए हुए लोग जो थे, उनको इकट्ठा करके ये कहता है कि इसको बनाना है। तो तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो वो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, और इस कंस्ट्रक्शन की लिस्ट में हमको मिलता है कि ये 7 फाटक। इस 7 फाटक के अलावा भी कुछ फाटक थे जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कहलाते थे, लेकिन इन्हीं फाटकों को उस नाम से अंकित कर दिया जाता था। लेकिन ये मुख्य 7 फाटक थे, यानी कि एक पूरी संपूर्ण गोल बाउंड्री, और इस बाउंड्री में 7 फाटक अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर में। और जैसे जैसे ये फाटकों को रिपेयर कर रहे थे, हमने सारी आयतों को पढ़ा, उन फाटकों की रिपेयरिंग के साथ साथ उन्होंने उसकी बाउंड्री, उसके साइड, दोनों साइड जो बाउंड्री थी, उसको भी वो लोग जो थे रिपेयर करते चले जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये फाटक जो थे ये सब रिपेयर हुए,
और उसके बाद आप जब नहमीया की पुस्तक को आगे तक पढ़ेंगे, आखिर तक पढ़ेंगे, तो फाटक और शहरपनाह पूरी तरह तैयार हुई और ये लोग फिर से वहां पर आराधना और स्तुति करने लगे। वहां पर गाने वाले गवैये जो कि नियुक्त थे, वहां उनको वापस लाया गया और फिर से वो मंदिर और यहूदा और इज़राइल के लोग जो थे और वो यरूशलेम जो था, फिर से हरा भरा हो गया। एक ऐसी स्थिति इज़राइल देश में या इज़राइलियों के ऊपर आई कि सब कुछ लुट के चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति ने प्रार्थना करी और प्रभु से मांगा। एक व्यक्ति के अंदर बोझ आया, उसने सबको इकट्ठा किया, उनसे बात करी, परमेश्वर का वचन दिया और उन्होंने आके इस प्रकार से बनाना शुरू करा। सबसे पहले जो बनाया वो इन 7 फाटकों को बनाया और यही आज हमारे संदेश का मुख्य मुख्य बात है। फाटकों को रिपेयर करना, फाटकों को बनाना। जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का वचन नए नियम के विश्वासियों को बताता है कि अंत के समय में एक ऐसी स्थिति विश्वासियों के जीवन में आने वाली है। बहुत ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि अंत के समय में विश्वासियों के जीवन में एक ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें उनकी शहरपनाह टूट जाएगी। वो बड़ी बात नहीं है, शहरपनाह टूट जाएगी वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि मेरी शहरपनाह टूट चुकी है। ये खतरनाक बात है और उस बात को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21 वर्स 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहां पर एक शब्द को इस्तेमाल किया गया है जो है तुम्हारा, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। खुमार का मतलब होता है संवेद शून्य, यानी कि हमको पता ना पड़े हमारे साथ क्या हुआ, ये हमको पता ना पड़े। हम देखते हैं जब मेडिकल लाइन में किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं। क्यों देते हैं एनेस्थीसिया? क्योंकि बिना एनेस्थीसिया दिए उसका अगर ऑपरेशन कर दिया तो वो दर्द में मर जाएगा, वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा। उसको एक एनेस्थीसिया दे दिया जाता है जिससे उसका पूरा शरीर जो है सुन्न पड़ जाता है, संवेद शून्य हो जाता है। उसके बाद उसके शरीर पे ब्लेड लग रहा है, कैसा काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं पड़ता जब तक उस एनेस्थीसिया का असर जो है खत्म ना हो जाए। जब असर खत्म होता है तब उसको थोड़ा बहुत दर्द उठना शुरू होता है। उससे पहले ही जो डॉक्टर्स हैं वो कई प्रकार का दवाई का उपचार उसको दे चुके होते हैं, घाव भरने के लिए, दर्द के लिए, कई चीजों के लिए। तो एक ऐसी अवस्था जो एक व्यक्ति को संवेद शून्य कर दे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को बताते हैं कि ऐसा समय आगे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले आएगा जब लोग जो हैं संवेद शून्य, उसके मन के खुमार में चले जाएंगे और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन। और फंदे के समान किनके ऊपर आएगा? सांसारिक लोगों पर नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। यदि वो संवेद शून्य अवस्था में चले जाएंगे तो उनको पता नहीं पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा और योजना क्या है और प्रभु कब आने वाला है। ऐसे समय में, ऐसी संवेद शून्य अवस्था के अंदर उनको पता नहीं पड़ेगा कि उनका शत्रु शैतान जो है उनके जीवन में से क्या चीज निकाल के चला गया है।
और वो विश्वासी जो हैं नित्य प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कलीसिया में आएंगे, सब बातें होंगी, लेकिन उनके अंदर से जो था वो निकाल के ले गया। अब जब वो जो था जो निकाल के ले गया, उनको पता नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो संवेद शून्य हो गए थे। और प्रभु का वचन बोलता है कि इसलिए सावधान रहो, क्योंकि ऐसा होने वाला है और ऐसा जरूर होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, कि विश्वासियों के बहुत से जीवन जो हैं संवेद शून्य हो जाएंगे और उनको पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। ये जो इजरायली थे, जब तक इस स्थान पर रहते थे, जो इनकी शहरपना और फाटक टूट नहीं गए और इनको बंदी बना के ले जाया नहीं गया, इनको समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि इनको ये एक चीज मालूम थी कि हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समुद्र को दो भागों में से करके हमको सूखी भूमि में से निकाल लाया। हमारा परमेश्वर वो है जिसने 40 साल स्वर्ग से हमको मन्ना खिलाया। इन लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था अपने परमेश्वर को लेके। लेकिन इनके जीवन में क्या घटना हो गई, जब ये वहां से बाहर हो गए, तब इनको समझ में आया। और इसलिए नहेमिया जो है वहां पर पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखता है कि आपने बोला था कि यदि तुम मेरे विरोध में हो जाओ, यदि तुम विश्वासघाती हो जाओ, तो क्या होगा। उस आयत को फिर से पढ़ लें, मैं आप लोग के लिए पढ़े देता हूं उस आयत को। पहले अध्याय के 8वें वचन में, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यहां तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। इन लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस बात को ध्यान दिया हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करता, हमारा परमेश्वर हमारे लिए वैसा करता। इसी स्थिति से जब नए नियम के विश्वासी जो हैं आज इस स्थिति को अपने मन में सोचते हैं, हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारे प्रभु ने हमको पापों से क्षमा दे दी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, लेकिन इस एक शर्त को भूल जाते हैं जो प्रभु ने विश्वास में बने रहने को बोली है। और जिस बात को प्रभु ने बने रहने को बोली है, प्रभु इसलिए लिखा है लूका में जो हमने पढ़ा, इसलिए सावधान रहो। विश्वासियों को सावधान रहने की जरूरत बहुत है, क्योंकि हमारी शहरपना कब टूट जाएगी, कब शैतान आके हमको बंदी बना के ले जाएगा। काम हम गुलामी हम शैतान की करेंगे और हम सोचेंगे प्रभु हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा। इसलिए मेरे और आपके लिए ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। पुराने नियम में इन इजरायलियों को जब परमेश्वर ने रखा था, तो परमेश्वर ने इन इजरायलियों को बोला था कि मेरे साथ विश्वासघात मत करना। और विश्वासघात तुम कैसे करोगे, उसके लिए भी परमेश्वर ने बोला था कि जिस स्थान पर मैं तुम्हें रख रहा हूं, वहां पर चारों ओर अन्य जातियां हैं। उन अन्य जातियों के बीच में तुम्हें जहां पर लेके आ रहा हूं, तुम जब वहां पर आओगे, वो सबसे पहले उनको खत्म कर देना, उनको मार देना। क्यों बोला था परमेश्वर ने इतनी खतरनाक आज्ञा कि उनको मार देना? क्योंकि परमेश्वर बोलता था कि यदि तुम उन पे आज दया दिखा दोगे, तो कल जो है तुम्हारा इन सारे लोगों के साथ एक अच्छा संबंध हो जाएगा। और जब एक अच्छा संबंध हो जाएगा, तब ये लोग तुमको मेरे विरोध में खड़ा कर देगी। लेकिन ये बात उस वक्त के इजरायलियों को समझ में नहीं आई। ये इजरायली जो थे परमेश्वर से ज्यादा दयावंत और परमेश्वर से ज्यादा ओवर स्मार्ट बन गए। इन्होंने परमेश्वर को माना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे, पर इन्होंने क्या करा, जो इनके आसपास जो जातियां थी उनको अपने मध्य से नहीं निकाला। और जब अपने मध्य से प्रभु ने उनको नहीं निकाला, जब अपने मध्य से इजरायलियों ने उनको नहीं निकाला, तो कुछ समय बाद उन जातियों के लोग इनकी जातियों से मिलने लगे, इनकी जाति के लोग जो थे वो उनकी जातियों से मिलने लगे। और जब दोनों एक दूसरी जातियों से मिलने लगे, तो इनके अंदर विवाह संबंध होने लगा। जब विवाह हो गया, इनके बच्चे हुए, तो वहां की स्त्रियों ने और वहां के पुरुषों ने इन लोगों को वहां से निकाल के बाहर कर दिया। और जब वहां से निकाल के
बाहर कर दिया। तब इन लोग ने विरोध में परमेश्वर के विरोध में जाके उन लोगों से मूर्ति पूजा कराना शुरू कर दी, और इससे परमेश्वर का जो प्रकोप था वो सब जगह पर फैल गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, पुराने नियम में हम देखे अभी नहेमिया जो था वो उस शहरपना को, उस मंदिर को, उस जगह को दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाता है, क्योंकि वो टूट चुका है। जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो, तुम खुद परमेश्वर के मंदिर हो। और आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब हम सब इंडिविजुअल जो हैं, हम सब कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। और अभी हमने लूका में क्या पढ़ा कि सावधान रहना, अंत के समय में ऐसा होने वाला है कि लोग जो हैं संवेद शून्य हो जाएंगे। जब हम संवेद शून्य होंगे तो शैतान हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है इस बात का हमको पता नहीं पड़ेगा। और जब हमको पता नहीं पड़ेगा तो वो हमारी उस शहरपना को तोड़ जाएगा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बना रखी है। हम परमेश्वर के मंदिर रहने लायक नहीं बचेंगे। और परमेश्वर यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में प्रभु के वचन में हम 17वीं आयत को पढ़ते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। ये जो परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट कर रहा है वो शैतान नष्ट नहीं कर रहा है, ध्यान रखें इस बात को। सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर को एक विश्वासी स्वयं नष्ट करता है। कैसे? संवेद शून्य होके या नजरअंदाज करके। ऐसा ही काम जो था वो इजरायलियों ने किया था, जिसके कारण से उनकी शहरपना तोड़ दी गई, उनका सब कुछ लूट के ले जाया गया। तो हम नए नियम के विश्वासियों के लिए जरूरी है कि हम संवेद शून्य ना हो जाएं, हम संवेदशील रहें, ताकि हमको पता रहे कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में और किस किस काम को करना चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को रखा है और किस प्रकार की बात को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता जा रहा है। इसका पहले कुरिन्ती का 10वां अध्याय हम देखेंगे और इसका 30 और 31वीं आयत। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय और 30-31वीं आयत। यहाँ लिखा, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और इसका 20-21, नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं
वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों से साझी नहीं हो सकते। इन दो प्रकार के वचनों को जब हम यहाँ देखते हैं, ये पहले हम इसको लूका से जोड़ के रखें कि प्रभु बोलता है कि सावधान रहना, क्योंकि यदि हम जो विश्वासी हैं और हम विश्वासी जो प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी मेज से भाग लेते हैं, प्रभु बोलता है इन दोनों कामों को तुम एक साथ कभी नहीं कर सकते। क्या 20वीं आयत में पढ़ा, ये नहीं कि वरन अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो जाओ। न केवल प्रभु भोज, न केवल आराधना, लेकिन मेरा और आपका अन्य जाति के साथ लिप्त होना मुझको और आपको जो है धीरे धीरे ले जाके संवेद शून्य बना देता है। और परमेश्वर ने इस बात को बोला है कि अंत के दिनों में ये बातें होना शुरू हो जाएंगी। हमको बहुत विश्वास योग्य रह के इस बात पर ध्यान देना है कि हम उस संवेद शून्य की गिनती में तो नहीं, हम संवेदनशील हैं कि नहीं। और यदि हम संवेदनशील होंगे, देखिए जब हमने नहमीया की किताब पढ़ी, इतने सारे यहूदी, इतने सारे इजरायलियों में नहमीया एक ऐसा यहूदी था जो संवेद शून्य नहीं हुआ था। वो संवेदनशील था, उसको पता था कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब वो अपने हालात को, अपने भाई बंधुओं के हालात को पूछता है, तो लिखा है मैं रोने लगा और कई दिन तक उपवास पर बैठ गया, क्योंकि उसके मन में आ गया जो खो चुका है उसको मुझे वापस लेके आना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है हर दिन बहुत निकट होता जा रहा है। मैं और आप अपने जीवन को जांच लें। हम अपने जीवन को सुधारने में ही पूरा समय ना निकाल दें, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं और आप अपने टूटी हुई शहरपना को रियलाइज कर लें, उन फाटकों को रियलाइज कर लें और उनको दोबारा रिबिल्ड कर लें, दोबारा से बना दें। ऐसा ना हो कि जब प्रभु का आगमन हो तो वो दिन मेरे और आपके लिए फंदा बन के आए। नए नियम में स्पष्ट रूप से हमने लूका में पढ़ा कि ऐसा ना हो, तुम सावधान रहो कि वो दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए फंदा बन के आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसके लोगों के लिए महिमा का कारण होने को आ रहा है। हम इस बात के लिए सावधान रहें। अब वापस हम उन बातों को देखेंगे जो हमने 7 फाटकों को देखा था। ये 7 फाटक जो थे, इजराइल की एक बड़ी बाउंड्री में काफी काफी 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे फाटक बने हुए थे, और जिनके बारे में हमने पढ़ा, भेड़ फाटक, मछली फाटक, पुराना फाटक, तराई का फाटक, कूड़ा फाटक, सोता फाटक और घोड़ा फाटक। इन 7 फाटकों के बारे में पढ़ा। ये 7 फाटक जो है मसीह जीवन के अंदर नए नियम के विश्वासियों को किस बात को बताते हैं। सबसे पहले हम भेड़ फाटक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो भेड़ फाटक है, भेड़ जो है वो परमेश्वर के वचन में प्रभु के लोगों को बताता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु के लोगों को बताता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 to 5। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के लोग, उसकी भेड़ें जो मैं और आप हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है।
और इसमें खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भेड़ और उसके चरवाहे का एक कॉम्बिनेशन दिया है, या हम कहें भेड़ का एक नेचर दिया है। सबसे पहले लिखा है वो अपने चरवाहे को पहचानती है। पहली चीज अपने चरवाहे को पहचानती है, दूसरी चीज उसकी आवाज को पहचानती है, तीसरी चीज वो उसके पीछे पीछे हो लेती है और वो उनके आगे आगे अपनी लाठी को लिए चलता है। सबसे पहला फाटक है भेड़ फाटक। हम नए नियम के विश्वासियों को अपने हर इन 7 फाटकों को जांच के देख के रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हम इस बात को सोच लें और अपने आप को एग्जामिन करके अपने आप को जांच के देखें कि मैं अपने उद्धारकर्ता की आवाज को सुनता हूं क्या? मैं अपने उद्धारकर्ता की आवाज को पहचानता हूं क्या? मैं अपने उद्धारकर्ता के पीछे पीछे चलता हूं क्या? और हो सकता है हम बोलें, हाँ, हम अपने प्रभु को पहचानते हैं, हम उसकी आवाज को जानते हैं, लेकिन इसमें एक और बात लिखी है 5वीं आयत में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का शब्द पहचान लें और पराये का भी शब्द पहचान लें, ये संभव नहीं है। बाइबल साफ इस बात को बोलती, ऐसा हो नहीं सकता कि एक भेड़ जो है वो दोनों आवाजों को पहचान के कभी इसके पीछे चल दे कभी इसके पीछे चल दे, वो उस भेड़शाला के योग्य नहीं है। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी का अर्थ है सिर्फ यीशु मसीह के शब्द को पहचानेगी, वो है यीशु मसीह की सच्ची भेड़। दूसरी, वो उसके पीछे पीछे चलेगी। तीसरी, पराये से वो भागेगी। जहां प्रभु के लोग नहीं, जहां प्रभु के विश्वास योग्य विश्वासी लोग नहीं, जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं, ऐसा व्यक्ति उस जगह पर नहीं ठहरेगा, वहां से भागेगा। और यदि एक ऐसा व्यक्ति उस जगह पर जा रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, वहां पर भी भागीदारी कर रहा है, तो ऐसी भेड़ जो है प्रभु के योग्य नहीं। पहला फाटक जो है वो है भेड़ फाटक। ये जरूरी है कि हम नए नियम के विश्वासी सर्वप्रथम अपने इस फाटक की जांच कर लें, हमारा भेड़ फाटक कैसा है? हम प्रभु की आवाज सुनते हैं क्या? हम उसके पीछे चलते हैं क्या? हम उसकी आवाज सुनते हुए किसी दूसरे की आवाज तो नहीं सुनते, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो जहां जहां हमको चराने ले जा रहा है हम उसके पीछे हो लेते हैं कि नहीं? तो पहला है भेड़ फाटक। जिस प्रकार नहमीया और उस इजरायलियों ने सबसे पहले भेड़ फाटक को तैयार किया, भेड़ फाटक के विषय में लिखा है उसके 3 अध्याय की पहली आयत में कि उसने अपनी कमर को बांधा और भेड़ फाटक को रिपेयर किया। जिससे पहले मैं और आप अपने आत्मिक फाटकों को रिपेयर करने जाएं, ये जरूरी है कि हमको अपनी कमर कसना पड़ेगी। किस चीज के लिए? आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें शैतान लेके आएगा, लेकिन मुझको और आपको अपनी कमर कस के हमारे फाटकों को रिपेयर करना बहुत जरूरी है। पहला फाटक है भेड़ फाटक। जल्दी से दूसरे फाटक पे आएंगे। दूसरा फाटक है मछली फाटक, जो हमने नहमीया की 3 अध्याय की 3 आयत में देखा। मछली जो है वो परमेश्वर के वचन में जो है वो प्रभु के वचन को बताती है। प्रभु के मन्ना को या बाइबल में लिखे हुए वचन को या कलीसिया में मिले हुए वचन को मछली जो है वो रिप्रेजेंट करती है। दूसरा फाटक जो इनने रिपेयर किया था वो था मछली फाटक। और मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 39 से 43 तक हम पढ़ेंगे। वर्सेस 39 टू 43। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो।
वे 100-100 और 50-50 करके पांति-पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़-तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 रोटियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को भोजन कराता है, जबकि भोजन नहीं था और उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 39वीं आयत में लिखा, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पे पांति पांति में बिठा दो, लाइन बाय लाइन सबको उस हरी घास में बिठा दो। और जब वो सब हरी घास में बैठ गए, ये प्रभु यीशु मसीह से प्रवचन सुनने आए थे। जब सब हरी घास पे बैठ गए, प्रभु ने धन्यवाद देके उन रोटियों को तोड़ा, मछली को तोड़ा और उनको बांटता गया और लिखा है कि सब खाकर तृप्त हो गए। प्रभु जब बांटता है उससे सबको तृप्ति मिलती है, कोई भी भूखा नहीं उठता। भूखा कौन उठता है? जो खुद मना कर दे खाना खाने के लिए या जिसकी इच्छा में। ये 5,000 की भीड़ थी। इस 5,000 में किसी ने प्रभु से ये नहीं बोला कि प्रभु मैं तो बिना दाल के ये मछली नहीं खाऊंगा, या मेरे को ये मछली जो है वो करी वाली चाहिए, या मेरे को रोटी नहीं, मेरे को तो चावल चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता तो क्या होता? उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि उस दिन मछली रोटी थी, प्रभु ने धन्यवाद दे के दी थी और वही तोड़ के बट रही थी और लिखा है सबने खा लिया। परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे और आपके जीवन की नींव का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मैं और आप अपने उस मछली के फाटक को रिपेयर कर लें। ये हमारे ऊपर नहीं कि हमको कौन सा वचन चाहिए, ये हमारे ऊपर नहीं कि हमको कौन सा प्रॉमिस परमेश्वर का चाहिए। ये परमेश्वर की कलीसिया और ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा भोजन आपको दे और कितना क्वांटिटी में तोड़ के दे। आपको तृप्त होना है, आपको एक लाइन से बैठना बहुत जरूरी है। इसी बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया में एक अनुशासन बहुत जरूरी है। एक लाइन से प्रभु ने बिठा दिया। प्रभु चाहता तो बोलता लाओ जो जो भूखे आते जाओ, ये लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नहीं, जब प्रभु बांटता है तो एक सलीका है, एक अनुशासन है। प्रभु ने सबको लाइन से हरी घास पे बिठाया और जो प्रभु ने दिया उसको सबने बखूबी से लिया। इसलिए यहां पर 42वीं आयत में लिखा है सब खाकर तृप्त हो गए। कई बार परमेश्वर के वचन हमको पच नहीं पाते। क्यों नहीं पच पाते? क्योंकि वो हमारे टेस्ट के नहीं होते। कई बार परमेश्वर के वचन जो है हमको ज्यादा मिर्च वाले लगते हैं, ज्यादा नमकीन लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कम मिर्च खाना पसंद करते हैं, हम कम नमक खाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको उस जीवन की पुस्तक में आपके नाम को लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में लेके आया है, तो आपको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। तो दूसरी बात हम देखते हैं, हम अपने उस मछली फाटक को रिपेयर कर ले। हम सीख जाएं उस हरी घास में बैठ के प्रभु के वचनों को लेना। प्रभु आपने मेरे लिए आज ये वचन दिया है, ये बहुत है, ये बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए कैसा हूं, मैं इसको अपना एग्जामिन करके जो वचन आपने दिया मैं इस पे चलने की कोशिश करूंगा। जैसा हम शुरू में एक उस गीत के बारे में बोल रहा था कि हम लोग गाते हैं कि मैंने तो सोचा था कि यहूदियों ने तेरे को ऊपर चढ़ा दिया क्रूस पर, लेकिन जब मैं तेरे सम्मुख आता हूं तब मुझे एहसास होता है कि वो यहूदी नहीं थे, वो मैं था। हर वचन जो प्रभु देता है वो मुझको और आपको, कलीसिया में 10 लोग होते हैं, प्रभु उन 10 लोगों की जरूरत के हिसाब से सही रेशियो में, सही जगह पर, सही स्थान पर बिठा के बांटता है। मैं और आप क्या उन वचनों को सही तरह लेते हैं? यदि नहीं लेते हैं तो ये जरूरत है
हमारे मछली फाटक को रिपेयर करने का समय आ चुका है। हम संवेद शून्य रह गए जब शैतान हमारे जीवन में काम कर गया। अब समय है कि यदि इस वचन को सुन के हमको संवेदशीलता आती है तो हम अपने मछली के फाटक को रिपेयर कर लें। उसके बाद पुराने फाटक पर हम आते हैं। नहमीया 3 अध्याय 6 आयत बोलता है कि उसने उसके पुराने फाटकों को रिपेयर किया। पुराना फाटक जो है किस बात को दर्शाता है? पुराना फाटक जो है विश्वासियों के पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को दर्शाता है। मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 22, 23 और 24 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 22 टू 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए नियम के विश्वासियों को लिखा है कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को और भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। देयर इज नो प्लेस फॉर ओल्ड मैन। पुराने मनुष्यत्व के लिए कोई जगह नहीं है विश्वासियों के जीवन के अंदर। और हम ये नहीं कह सकते कि हम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। हमारा सुधरने का जो आंकड़ा है उसको हमको दूसरों को नहीं बताना, लेकिन उस आंकड़े को प्रभु देखता है। इसलिए वो बोलता है कि उन भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, जिसको नया मनुष्यत्व हमारा या नए जन्म पाया हुआ विश्वासी समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो संवेद शून्य हो गया है। कुछ समय विश्वास में आने के बाद, कुछ समय प्रभु में आने के बाद फिर से अगर वही पुरानी बातें आपको और मुझको पसंद आ रही हैं, वही पुरानी चीज जिसको हम छोड़ के निकले पसंद आ रही हैं, इसका मतलब जो है कुछ गड़बड़ी का संकेत है। हमारा वो पुराना फाटक जो है टूट चुका है। जरूरत है कि हम अपने उस पुराने फाटक की मरम्मत करें, अपनी कमर को कस लें और अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारने की कोशिश करें और पुराने फाटक को हम फिर से रिपेयर करें। फिर से हम आगे की ओर आते हैं। चौथा फाटक हमने पढ़ा तराई का फाटक। नहमीया 3:13 में हमने पढ़ा कि तराई का फाटक। तराई जो है एक मन भावनी चीज है। तराई जो है, वैली जो है, दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान है उसको तराई या वैली कहते हैं। और हम जानते हैं, हमने पिछले दिनों में देखा था कि जब अब्राहम और लूत अलग हुए थे तो लूत ने अपनी नजरों को उठा के अच्छी तराई के क्षेत्र को देखा था जो कि सदोम के पास थी। एकदम ग्रीनरी थी वहां पर। और लूत सोचता है कि मैं तो जाके यहां बस जाऊंगा। कई बार जो है विश्वास में आने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है ऐसे तराई वाले क्षेत्रों सा जीवन हो जाएगा। बेशक हमारा जीवन आत्मिक रीति से तराई वाले क्षेत्रों में हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अगर विश्वास में आ गए हो तो आपका जीवन सब तरफ खुशहालियों से भरा हो जाए। प्रभु का इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो, चाहे फिर वो तराई कैसी भी क्यों ना हो। हम पढ़ेंगे बहुत ही सुपरिचित आयत भजन संहिता 23 में से। साम्स 23 में देखें, भजन संहिता 23 उसकी चौथी आयत में लिखा है। साम्स 23 वर्स 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। यहाँ पर दूसरी तराई है, यहाँ हरी भरी तराई नहीं है। वहां लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं। ये मतलब नहीं कि विश्वासी कौन सी तराई से चल रहा है, मतलब ये है कि उस तराई में चलते हुए विश्वासी के साथ परमेश्वर है कि नहीं।
और ना केवल परमेश्वर, इसकी लास्ट लाइन में लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर खाली हाथ मुझको और आपको कभी तराई से नहीं चलाता। तराई में से प्रभु जो है कभी मुझको और आपको खाली हाथ नहीं गुजारता। उसके हाथ में सोटा भी होता है और लाठी भी होती है। क्यों होती है? ताकि मैं और आप अपने ट्रैक से ना हट जाएं। ऐसा ना हो कि उस अंधकार की तराई में, जिसको आगे का मुझे और आपको नहीं मालूम, हम रास्ता भटक जाएं और कोई जंगली जानवर आके उस भेड़ का शिकार कर ले। उसका सोंटा और उसकी लाठी जो है विश्वासी के जीवन में एक शांति और आनंद पहुंचाने का कारण होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तराई का फाटक था। मेरे और आपके जीवन में कौन सी तराई हम अपने जीवन में चाहते हैं? बेशक है, हम सब अपने जीवन में खुशहाली और अच्छाई को चाहते हैं और परमेश्वर जरूर देता भी है। लेकिन जब जब हम ऐसी तराइयों से होकर गुजरें, ध्यान रखें, परमेश्वर ने विश्वासी को सिखाने के लिए कई प्रकार की तराइयों को रखा है। और उन तराइयों में अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका तराई का फाटक जो है वो टूटा हुआ है। और ये जरूरत है कि उस तराई के फाटक को रिपेयर करना मेरे और आपका जीवन में जरूरी है। हम संवेद शून्य रह गए, जिसके वजह से हमारा तराई का फाटक टूट गया। अब जरूरत है हम अपने उस तराई के फाटक को रिपेयर कर लें। कई कलीसियाओं में इस प्रकार का प्रचार होता है कि प्रभु आपके जीवन में ये देने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में वो देने जा रहा है, आपका जीवन बदलता जा रहा है। अब आप जो है एक आशीषित जीवन देखेंगे, ऐसा देखेंगे, वैसा देखेंगे। आप हमेशा याद करें, जब हम नए नियम में लाजर के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा लाजर? हाँ, गरीब लाजर। लिखा है कि उसके जख्म जो थे खुले हुए थे और कुत्ते आके उस अपनी जीभ से उसके जख्म को चाटते थे। और एक धनी व्यक्ति था जिसकी मेज के सामने वो निर्धन लाजर छोड़ दिया जाता था। और जब दोनों मर गए तो अब्राहिम जो है वो कंप्लेन करता है, धनी वाला, कि मेरे को किसी तरह बचाए, नहीं तो मेरे भाइयों के पास भेजें। तो लाजर वो अब्राहम उससे, उस धनी युवक से कहता है, तूने जितनी अच्छी चीजें पाना थी वो तू नीचे पा चुका है। अब समय किसका आया है? अब लाजर का आया है। तो ये जरूरी नहीं कि मैं और आप एक बहुत अच्छी स्थिति में इस दुनिया से गुजारा कर लें। प्रभु मेरे को और आपको, यदि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमको तैयार रहना है। वी शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। हमको उसके लिए भी तैयार रहना है कि प्रभु अगर मेरी लाजर जैसी स्थिति करे, तब क्या मैं प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहूंगा? अगर मेरे जख्मों को कुत्ते आके चाटें, तब भी क्या मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रह सकता हूं? इसलिए ध्यान दें, आज के समय में बहुत सारे ऐसे संदेश मिल जाएंगे आपको, जहां पर बोला जाएगा, प्रभु कल से आपके जीवन से सारे दुख दूर करने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है। इस बात को ध्यान लें, परमेश्वर ने आपको ये देने, वो देने, आपकी जिंदगी बदलने को आपको नहीं बुलाया है। उसने मुझको और आपको स्वर्ग पहुंचाने बुलाया है। और उसके लिए मुझको और आपको उसकी इच्छा पे चलना बहुत जरूरी है। तराई घोर भरी अंधकार की भी हो सकती है, तराई हरियाली की भी हो सकती है। वो हमारे परमेश्वर पे डिपेंड करता है कि वो मुझको और आपको किस तराई में चलाता है। हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अगर कोई तराई हमारे साथ रखी है, अंधकार की तराई, तो उसमें हमको यस लॉर्ड बोल के उसके साथ चलना है, उसको सहयोग करना है और उस तराई को पूरा करना है। हम अपने जीवन में अगर तराई का फाटक टूटा हुआ पाते हैं, तो प्रियो, ये समय है कि हम अपने तराई के फाटक को रिपेयर कर लें। जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। कूड़ा फाटक, तीसरे अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है कूड़े फाटक के बारे में। हम देखेंगे फिलिपियों उसका 3रा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 और उसकी 7वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं।
और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है और वो बोल रहा है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए अच्छी हैं या अच्छी साबित हो सकती हैं, लेकिन मैं उन सारी अच्छी बातों को जो मेरे लाभ के कारण लाभ के लिए हैं, उन सब को यदि वो मसीह यीशु में नहीं तो मैं उनको कूड़ा समझता हूं। मैं और आप अपने जीवन में संसार की कितनी चीजों को गले से लगाए हुए हैं, इस बात को सोचना मेरे और आपके लिए आवश्यक है। ऐसी चीजें जो संसार की ओर से तो हैं, धार्मिकता की ओर से भी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं। यदि ऐसी चीजों को हमने आज भी अपने गले से लगा रखा है, यदि ऐसी चीजों पे अभी तक हमारा मन लगा हुआ है, तो ये जरूरत है कि हमारा कूड़ा फाटक टूट चुका है। ये जरूरत है कि हम अपने उस कूड़े फाटक को रिपेयर कर दें। प्रभु हमको सिखा रहा और बता रहा है कि तुम संवेद शून्य नहीं हो जाओ, लेकिन संवेदनशील होके तुम अपने उस कूड़े का फाटक को रिपेयर कर दो। ऐसा ना हो कि वो फाटक टूटा पड़ा रहे, तुम्हारे अंदर कचरा भरता जाए और तुम सोचो ये परमेश्वर की ओर से है, और एक दिन तुम पूरी तरह नष्ट किए जाओ और वो दिन तुम पे फंदे की नाई आ जाए। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन। प्रियो, हमको जरूरत है, हम संवेद शून्य नहीं लेकिन संवेदशील होके हम अपने उस कूड़े फाटक की जांच और परख कर लें। उसके बाद हम आते हैं सोता फाटक। तीसरे अध्याय की 15वीं आयत में नहमीया में लिखा है सोता फाटक के बारे में। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं 14वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यूहन्ना 4:13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर सोते के दो अर्थ हैं। पहला सोता है प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन जल का सोता है। दूसरा सोता जो है वो विश्वासी है जो उस सोते से एक बार पी लेता है, वो अनंत काल के लिए प्यासा नहीं रहता और उसके जीवन से जीवन जल की नदियां फूटने लगती है। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जल निकल रहा है। प्रियो, इस सोता फाटक के बारे में हम अपने जीवन में विचार करें। हमने कभी ना कभी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। आज आपके जीवन से कौन सा जल निकल रहा है? या आज आपको इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि फिर से आपको कोई प्रभु का जल पिलाए ताकि आपका जीवन जो है फिर से वैसी हो जाए? या आपके जीवन से वो जल निकल रहा है कि दूसरों की प्यास बुझ रही है? आपके जीवन से क्या दूसरों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? आपके जीवन से वो सोता जो प्रेम का है, वो सोता जो उद्धार का है, वो फूट के निकल रहा है? मेरे और आपके जीवन से वो गवाही का सोता फूट के निकल रहा है, जिससे दूसरे लोग जो हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं? यदि नहीं हो रहे तो आप ये ना सोचें कि मैं थोड़ा अलग टाइप का विश्वासी हूं, मैं थोड़ा सा अलग सेपरेट रहता हूं। नहीं, परमेश्वर ने मुझको और आपको, मेरी गवाही को और आपकी गवाही को हमारे घर में, हमारे मिलने जुलने वालों में, हम जहां कहीं जाते हैं उनके ऊपर प्रकट करने के लिए रखा है, ना कि उनकी गवाही मेरे और आपके ऊपर प्रकट हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है, हम दूसरे को नहीं बदल पा रहे और दूसरा आके हमको बदल दे रहा है, तो ध्यान रखें, हमारे उद्धार में गड़बड़ी है। हमने उस जीवन जल के सोते में से नहीं पिया है। कुछ गफलत में मैं और आप हैं। प्रियो, ये समय है कि हम अपने सोते फाटक को चेक कर लें। हमारा संवेद शून्य होना
हमारे सोते फाटक को तोड़ के ना चला जाए। मेरा और आपका जीवन जो है एक गवाही का सोता बनने वाला फाटक हो जाए, वो जीवन जल की नदियों में से बहने वाला फाटक हो जाए। आखिरी फाटक पर हम आएंगे, घोड़ा फाटक। 30 अध्याय की 28वीं आयत में हमने देखा था नहमीया के, वहां पर लिखा है कि घोड़े फाटक को रिपेयर किया। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत, साम्स चैप्टर 18, भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दूसरी आयत भी, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक मुक्ति गान गाता है, और दाऊद इस मुक्ति गान के पहली दूसरी आयत में बोलता है यहोवा मेरा बल है। घोड़ा जो है परमेश्वर के वचन में स्ट्रेंथ को बताता है, बल को बताता है। और यहाँ पर दाऊद बोलता है परमेश्वर हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान और शरणागत, मेरी ढाल। 5 से 6 चीजें हमको मिलती हैं जो दाऊद बोलता है। क्या क्या? मेरा बल, मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरी ढाल और मेरा शरणागत। सब जो है वो स्ट्रेंथ को बताता है, एक मनुष्य की स्ट्रेंथ को बताता है। दाऊद जो है इस स्ट्रेंथ पर रेस्ट ले रहा है। किस स्ट्रेंथ पर? परमेश्वर की। परमेश्वर जो है मेरा बल और मेरा गढ़, मेरी चट्टान, मेरा शरण स्थान है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन का टिकाव जो है किस पर है? मेरे और आपके जीवन की स्ट्रेंथ, मेरे और आपके जीवन का बल किस पर है? मेरे और आपके पैसे पे, मेरे और आपके घर पे, मेरे और आपके बिजनेस पे, मेरे और आपकी जॉब पे? अगर परमेश्वर मेरा और आपका बल है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में सेकेंडरी होना चाहिए। हमारा बल जो है, हमारी शक्ति का आधार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हमको हर दिन चलाने वाला जो है वो परमेश्वर है। एक विश्वासी को इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको हमारा बैंक बैलेंस नहीं चला रहा, हमारी जॉब नहीं चला रही, हमारा बिजनेस नहीं चला रहा, लेकिन चलाने वाला वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है जो मेरा और आपका बल है। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारी ढाल है। हम अपनी ढाल को कभी ना भूलें, हम अपनी चट्टान को कभी नजरअंदाज ना करें। ध्यान रखें, हमारी स्थिति हो सकता है दुनिया के सामने अच्छी ना हो, हमारा स्टेटस दुनिया के सामने अच्छा ना हो। लोग सोचते हो ये ऐसे ही है, छोटी मोटी नौकरी करने वाला, ये ऐसे ही है, इसके पास नौकरी नहीं है, ये ऐसे ही है, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं। इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि मेरा भरोसा, मेरा बल, मेरा शरण स्थान, मेरी चट्टान, मेरा परमेश्वर है। हम अपने घोड़े फाटक को रिपेयर करें। हम दुनिया के पैसे के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया के इंतजाम के पीछे ना भागें। इस बात को ध्यान रखें, मेरा और आपका घोड़ा फाटक रिपेयर है कि नहीं? हमारी स्ट्रेंथ जो है कहीं टूट तो नहीं गई है? शैतान ने हमारी स्ट्रेंथ को कहीं छू तो नहीं लिया है कि हमारा भरोसा कहीं और चला जाए? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला सावधान रहो, अंत के समय में एक ऐसा समय आएगा जहां पर विश्वासी लोग जो हैं संवेद शून्य हो जाएंगे। हमारे लिए ये एक चेतावनी है। हम अपने जीवन को जांच के इन 7 फाटकों को जांच लें, कहीं हम संवेद शून्य स्थिति में तो नहीं है। हमको संवेदशील होना है और इन 7 फाटकों को अपने जीवन में समझते हुए इनको रिपेयर करके, दुरुस्त करके रखना है। क्योंकि जैसे जैसे ये फाटक रिपेयर हुए वैसे वैसे शहरपना अपने आप बनती चली गई। जिन्होंने फाटक रिपेयर करा उनने एक साइड की शहरपना बनाई, दूसरे ने दूसरा फाटक रिपेयर करा, उनने बाकी की शहरपना बनाई। फाटक का बनना बहुत जरूरी है। ये फाटक तोड़ दिए गए थे, पूरे इजरायली तितर बितर हो गए थे।
नहमीया ने प्रार्थना करी, लोगों को वापस लेके आया, सब कुछ वापस बन गया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है, जिससे पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मुझको और आपको लेने आए, वो दिन फंदा बन के हमारे ऊपर ना आए, लेकिन हमारे शहरपना बनी रहे, सातों फाटक बुलंद तरीके से खड़े रहें। तब वो आके हमको बुलाएगा और बोलेगा, धन्य हो मेरे विश्वास योग्य दास, क्योंकि तूने अपनी शहरपना की रक्षा करी, तूने अपने फाटकों को गिरने नहीं दिया। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हमारी शहरपना पूरी तरह बन जाए, हमारे फाटक कोई टूटा ना रह जाए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हम तैयार पाए जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।